नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 20 दिसंबर 2025 को जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पेपर हुआ है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और जिसका पेपर कोड है HND 101F, उसके आंसर की को देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन है। तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस में कांड हैं, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है, तो अष्टछाप में नाभादास शामिल नहीं है। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मधुमालती की रचना किसने की है, तो मधुमालती की रचना मंझन के द्वारा किया गया है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य हैं। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या है, तो अलवार भक्तों की कुल संख्या 12 है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है, तो यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत काव्य की जो विशेषता नहीं है वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो स्वामी हरिदास जो है सखी संप्रदाय के परिवर्तक हैं। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, तो नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा हुआ है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय है, तो रीतिकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर जो है भूषण के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा संत निर्गुण सगुण उपासक था, तो नामदेव जो है निर्गुण सगुण उपासक थे। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना है, तो शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण जो है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वैराग्य कुंडलनी जागरण गुरु महिमा आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है, तो इसमें नाथ साहित्य में मिलता है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है, तो रास काव्य शैली जो है जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही किसके जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है, तो कलम का सिपाही में प्रेमचंद के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी कृति है, तो महादेवी वर्मा की कृति है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, तो अर्ध कथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे, तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं, तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का है, तो ये तीनों नाटक जो है प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए हैं। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है, तो मानस हंस जो है, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो तितली जो है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, तो 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता हैं। ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, यह जो है गलत है। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राहु सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सराहपा को माना हुआ है। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, तो समस्या पूर्ति जो है द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, यह भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्ति है। 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, तो सरदार पूर्ण सिंह जो है भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहु अवहट्ठा पक्ति है, तो यह पक्ति जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक उत्सायान बाक नहीं, पक्ति है, यह पक्ति जो है घनानंद के द्वारा लिखा गया है। 37 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, तो रीति मुक्त कवि केशवदास नहीं है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल की शुरुआत मानते हैं, तो शुक्ल जी जो है रीतिकाल की शुरुआत चिंतामणि से मानते हैं। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, श्रृंगार काल नाम दिया हुआ है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है, तो रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल हैं। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है, तो राजस्थानी भाषा में मिलता है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली थी, तो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, नई कविता की विशेषता नहीं है, तो कल्पना की प्रचुरता नई कविता की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसे कहा जाता है, तो उसी को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की एक प्रमुख विशेषता है, तो इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वयंभू की कृति नहीं है, तो राय कुमार चड़ू स्वयंभू की कृति नहीं है। 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था, यह कथन है, तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 50वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।